Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Medibill Pro. So today we are going to start our 42nd lecture in basic medical billing course. So in this lecture we are just going to read and study all about HCPCS course, Healthcare Common Procedure Coding System. What is this coding system and what are the differences between CPT like current procedural terminologies and the HCPCS codes. So we will just study and learn all about this in this lecture. So without wasting time, let's start the lecture. Here we go. HCPCS codes, the Healthcare Common Procedure Coding System. HCPCS is a set of codes used in healthcare for billing purposes, primarily for services, supplies, and equipments not covered by the standard current procedural terminology codes. Means ऐसी services जो CPTs के अंदर नहीं आती, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजीज जो भी ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइडर्स देते हैं, उन चीज़ों के अंदर नहीं आते, उनसे हटके जो कोड्स हम यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी सारी और भी सर्विसेज होती हैं, सो वो बेसिकली किस चीज़ के अंदर फॉल करती हैं, वो HCPCS के अंदर फॉल करती हैं। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो हम फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जो कि CPTs के अंदर कवर नहीं हो रही होती। बेसिकली इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन यही है कि जो चीज़ें CPT के अंदर फॉल नहीं करती या जो CPT के अंदर हम कवर नहीं करते सर्विसेज को, उसके अलावा जो सर्विसेज रह जाती हैं उनको हम HCPCS के अंदर कवर करते हैं। ओके, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। सो HCPCS serves as a standardized coding system for Medicare and other health insurance programs. सो ये बेसिकली जितनी भी इंश्योरेंसेज होती हैं, मींस मेडिकेयर, मेडिकेड होगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी इंश्योरेंसेज हैं, कमर्शियल, प्राइवेट। ठीक है, सो सब के अंदर ये जो कोड्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं। जब क्लेम्स भेजे जाते हैं तो उनके अंदर अगर उस तरीके की कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, तो वो उनको बिल किया जाता है क्लेम्स के अंदर, और क्लेम्स के वो सबमिट किया जाता है डिफरेंट इंश्योरेंसेज को। सो नेक्स्ट वी सी that what are the components of HCPCS codes। ठीक है, मीन्स इसके components क्या होते हैं, इसके levels क्या होते हैं। So let's see, there are two levels of HCPCS codes। So the first one is level 1। Okay, so level 1 HCPCS codes are identical to CPT codes and primarily cover procedures and services provided by healthcare professionals, including physicians, nurses, therapists, and other medical practitioners। So जो level 1 है वो सेम ही जैसे CPT codes हैं, current procedural terminologies हैं, as it is वैसे ही होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, कोई फिजिशियंस हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, नर्सेज हैं, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो लेवल 1 के HCPCS के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और इसका लेवल 2 क्या है, लेवल 2 है कोड्स आर अल्फा न्यूमेरिक एंड कवर अ ब्रॉडर रेंज ऑफ आइटम्स एंड सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड इन CPTs, दे इंक्लूड। ठीक है, और लेवल 2 के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जो CPT के अंदर फॉल नहीं करती, उनसे हटके जो चीज़ें होती हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, वो जो होती हैं वो इसके अंदर लेवल 2 के अंदर आ जाती हैं, और इसके जो कोड्स होते हैं ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, मीन इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं इन कोड्स के अंदर। ओके, सो ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स मीन्स जितने भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे होते हैं वाइल प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स। सो दीज जो क्या कहते हैं हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनको हम किस चीज़ के अंदर कंसिडर करते हैं, इनको हम एक पिक्स के अंदर ही कंसिडर करते हैं, लाइक व्हील चेयर्स, मीन्स कोई अगर व्हील चेयर यूज़ की जाती है, ठीक है, और कोई ब्रेसेस यूज़ किए जाते हैं। सो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। ओके, मेडिकल सप्लाईज, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मेडिकल सप्लाईज में आ जाती हैं, लाइक बैंडेजेस, सिरिंजेस, ड्रेसिंग्स। ओके, सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये भी HCPCS के अंदर ही कंसिडर की जाती हैं। इंजेक्टेबल ड्रग्स, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिकेशंस, जो मेडिकेशंस यूज़ की जा रही होती हैं, जो वैक्सीन्स यूज़ की जा रही होती हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ की जा रही होती हैं, ये भी HCPCS के अंदर ही आ जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, लाइक कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड की गई है तो वो भी HCPCS के अंदर आ जाती है। We are not going to consider these kind of a service under CPT current procedural terminologies, but we are going to consider all that kind of a stuff into these healthcare coding procedures। ठीक है, इसके अंदर हम HCPCS के अंदर इनको इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, सो व्हील चेयर्स होगी, वैन ट्रांसपोर्टेशन होगी, एम्बुलेंस सर्विसेज होगी, सो ऑल दीज काइंड ऑफ सर्विसेज आर कंसिडर्ड, आर इंक्लूडेड इन HCPCS। सो इनकी अलग से कोडिंग की जाती है, इनके लिए स्पेसिफिक कोड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ HCPCS कोड्स आर यूज्ड। इनको मीन्स यूज़ कैसे किया जाता है, ये मीन्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज बिलिंग एंड reimbursement। प्रोवाइडर्स यूज HCPCS कोड्स व्हेन सबमिटिंग क्लेम्स फॉर सर्विसेज आर सप्लाइज टू Medicare, Medicaid एंड अदर इंश्योरेंस पेयर्स। ठीक है, प्रोवाइडर्स मीन्स
जो भी प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोवाइडर है, प्रैक्टिशनर है, फिजिशियन है, किसी का अपना क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल है, सो जब भी वो कोड्स को मीन्स ये है कि इनको बिल करते हैं, वो काफ़ी सारी इंश्योरेंसेस को ही बिल किया जाता है, स्पेसिफिकली जो भी जिस पेशेंट को मीन्स ये है कि वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो उसकी बेसिकली जो इंश्योरेंस होती है उनको ये कोड्स बिल किए जाते हैं, ठीक है। इनकी फिर बिलिंग की जाती है, इनकी रिइंबर्समेंट्स भी रिसीव की जाती हैं, ठीक है। मीन्स नॉर्मली जैसे भी कोई सीपीडी के अंदर लाइक ये है कि कोई ट्रीटमेंट किया गया है, कोई सर्जरी की गई है, एक तो फिजिशियन ने या प्रोवाइडर ने एक अपनी सर्विसेज परफॉर्म की, वो सर्जरी परफॉर्म की है, उस सर्जरी परफॉर्म करने के अंदर जो फिर मीन्स ये है कि इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, लाइक सिरिंजेस यूज़ की गई हैं या कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ की गई हैं, ठीक है, जो हमने अभी पिछले स्लाइड के ऊपर चीज़ें देखी हैं। सो इस तरह की कोई भी अगर चीज़ यूज़ की जाती है तो वो सीपीटीज़ के अंदर काउंट नहीं होती, वो हिकपिक्स के अंदर काउंट होती है। Okay, next is tracking healthcare utilization. HCPCS scores help in tracking and analyzing healthcare utilization, allowing for better understanding and management of healthcare services. ठीक है, इसके जरिए ट्रैकिंग मीन्स ये कि जितनी भी चीज़ें यूज़ की जा रही होती हैं उनके ट्रैक भी किया जाता है, लाइक HCPCS scores help in tracking and analyzing healthcare utilization मीन्स क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं उस सर्विस के दौरान, ठीक है। इससे ये है कि इन सब चीज़ों का भी आइडिया हो जाता है कि हाँ भी कितनी क्वांटिटी के अंदर और कितनी क्वालिटी वाइज कौन सी चीज़ें वहाँ पर यूटिलाइज की गई थी एट दैट टाइम ऑफ अ सर्विस रेंडरिंग, ठीक है। So the next is standardization and reporting. They ensure a standardized way of reporting medical procedures, facilitating communication between healthcare providers, payers and regulatory bodies. ठीक है, ये एक standardized way होता है कि हाँ भी कौन कौन सी चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, और ये standardized way होता है, इसके अंदर ये है कि हाँ भी इस स्टैंडर्ड्स मीन्स ये कि सेट किए हुए होते हैं कि हाँ भी इस सर्विस के दौरान ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके अंदर फिर उसी से रिलेटेड ही जाहिर सी बात है, सर्जरी के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो अल्ट्रासाउंड के दौरान यूज़ नहीं किए जा सकते, ठीक है। सो इस तरह की जो मीन्स ये है कि हिकपिक्स या कोड्स जो आप लोग यूज़ करेंगे वाइल सबमिटिंग द क्लेम्स टू डिफरेंट इंश्योरेंसेज, सो दीज वुड बी वेरी डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। उनका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है कि अभी कौन से कोड्स किस सर्विस के दौरान आते हैं और कौन से कोड्स किस सर्विस के दौरान नहीं आते। सो ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिपोर्टिंग के लिए भी काम आते हैं। Okay, so now we see that what are the basic differences between CPT codes and HCPCS. Okay, so let's see that. So absolutely understanding the distinction between current procedural terminology and healthcare common procedure coding system is crucial in the healthcare billing and coding domains. So सबसे पहले हम CPT को देखते हैं कि CPTs क्या होते हैं. We have already read this lecture. You can say that on CPTs in detail, but HCPCS को डिफ्रेंसिएशन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा उसकी मैंने यहाँ पर क्वालिटी वाइज कुछ चीज़ें ऐड की हैं. So the first one is focus. CPT codes primarily focus on procedures, services, and evaluations performed by healthcare professionals like physicians, surgeons, nurses, and therapists. ठीक है, CPT codes का जो बेसिक फोकस होता है वो यही होता है कि हाँ भी कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, कोई सर्विस परफॉर्म की, कोई सर्जरी हुई है, कोई ट्रीटमेंट हुआ है, कुछ भी इस तरह की जो एक फिजिशियन ने, कोई नर्स ने, ठीक है, ये किसी बंदे ने कोई भी सर्विस, कोई प्रोवाइडर ने कोई सर्विस परफॉर्म की है, तो वो जो बेसिकली सर्विस होती है वो किसके अंदर आ जाती है, वो CPT के अंदर करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी के अंदर आ जाती है. अच्छा, इसकी कोड रेंज क्या होती है? नेक्स्ट इज कोड रेंज. कोड रेंज फॉल अंडर लेवल 1 ऑफ HCPCS एंड कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक कोड्स. अच्छा, इसकी कोड रेंज होती है, ये जस्ट 5 मीन्स डिजिट कोड होता है, ठीक है। इन सब डिजिट्स की अलग अलग क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन. वी हैव ऑलरेडी रेड एंड एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ अ क्लासिफिकेशन इन प्रीवियस लेक्चर. ओके, सो मैं यहाँ पर यही बता दूं कि हाँ भी इसके अंदर जस्ट कोड्स होते हैं, ठीक है। मीन्स इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स नहीं होते. लाइक वी जस्ट सेड दैट इन द लेवल 2 के, अभी लेवल 2 के HCPCS के कोड्स के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, मीन्स न्यूमेरिक्स भी होते हैं और कोड्स भी होते हैं, न्यूमेरिक और उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। लाइक बट इसकी कोड रेंज के अंदर जो CPT की कोड रेंज है ये बेसिकली फॉल करती है जस्ट डिजिट्स के अंदर, लाइक यू कैन से दैट इन नंबर्स. Okay, so next is usage. Used for reporting procedures and services performed in various healthcare settings such as hospitals, clinics and private practices. Means ये बेसिकली जो CPTs होते हैं ये वो मीन्स ये कि सर्विसेज होती हैं जो किसी क्लिनिक के अंदर, किसी क्लिनिक के अंदर आ जाती हैं, किसी हॉस्पिटल के अंदर आ जाती हैं, और इसके अलावा कोई प्राइवेट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, किसी का हॉस्पिटल है, प्राइवेट क्लिनिक है, सो उसने किसी प्रोवाइडर ने अगर कोई सर्विस परफॉर्म की है तो ये जितनी काइंड ऑफ सर्विसेज आप कह सकते हो वो उसके अंदर आ जाती हैं CPTs के अंदर, ठीक है। अगर किसी भी प्रोवाइडर ने क्लिनिक के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो वो CPT के अंदर काउंट होती है. नेक्स्ट इज स्कोप.
covers a wide range of medical procedures, surgeries, and evaluations done by healthcare providers. Means there are different kind of providers who are going to perform different kind of services. You can say that surgeries, treatments. Okay, so these kind of services are considered and included under the CPTs. Okay, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजीज, ये हो गए सीपीटी का, ठीक है मामला। सो नेक्स्ट वी सी कि हाँ भी इसके अलावा फिर हिकपिक्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्कोप। हिकपिक्स कोड्स कवर अ ब्रॉडर रेंज ऑफ आइटम्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, मीन्स उसके अंदर काफ़ी सारी इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, बट जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं, कोई भी फिजिशियन, कोई भी प्रोवाइडर है, कोई भी डॉक्टर है जिसने कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया है, उससे हट के जो चीज़ें, जो सर्विसेज दी जाती हैं वो इसके अंदर फॉल करती हैं। दिस इंक्लूड सप्लाईज, मीन्स कोई भी अगर सप्लाई चेन की गई है, कोई भी सप्लाईज की गई हैं, लाइक इक्विपमेंट्स कोई सप्लाई किया गया है, एंड सर्विसेज दैट माइट नॉट बी इंक्लूडेड इन सीपीटी। और ऐसी सर्विसेज जो सीपीटी के अंडर नहीं आती, उससे हटके जो होती हैं, वो सर्विसेज जो होती हैं वो इसके अंदर हिकपिक्स के अंदर जाती हैं। इसका स्कोप, इसकी रेंज ये वाली होती है। लेवल्स। लेवल वन हिकपिक्स कोड्स आर आइडेंटिकल टू सीपीटी कोड्स एंड परटेन टू प्रोसीजर्स। ठीक है, जो लेवल वन के प्रोसीजर होते हैं वो एग्जैक्ट यू कैन से दैट देयर आर क्वाइट आइडेंटिकल टू सीपीटी कोड्स। And level 2 HCPCS codes are alphanumeric and encompass a more extensive array of items, equipments, drugs, supplies and non-physician services। ऐसी सर्विसेज जो नॉन फिजिशियन की होती हैं, ठीक है, कोई इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, कोई ड्रग प्रोवाइड की गई है, ठीक है, जो हमने लाइक व्हील चेयर देखा था। उसके अलावा और भी कोई मीन्स ये कि इक्विपमेंट्स हैं जो एट द टाइम ऑफ सर्जरी या ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ किए गए थे। सो दैट काइंड ऑफ सर्विसेज आर कंसिडर्ड अंडर द HCPCS। लाइक अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सर्विसेज यूज़ की गई हैं, so those can also be considered under the HCPCS codes. So next is code range। level 1 HCPCS codes CPT use numeric codes, इसके अंदर numeric codes आ जाते हैं, while level 2 HCPCS codes include both alphabetic and numeric characters। ठीक है, इसके अंदर alphabetic भी होते हैं और numeric characters भी include होते हैं, like E0118 for a walker। okay, so the next one is usage, used for reporting services and items like durable medical equipments, medical supplies, drugs, transportation services and other non-physician services। so same वही कि हाँ भी अगर कोई इसके यूजेस कौन कौन से होते हैं, जो ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई चीज़ आ जाती है, कोई ड्रग्स वगैरह यूज़ इसके अंदर जो यूज़ की जाती हैं वो आ जाती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारे HCPCS में आ जाती हैं। तो व्हाट आर द की डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं कुछ की डिफरेंसेस हैं जो सीपीटीज और उसके दरमियान में होते हैं HCPCS के। ठीक है, फोकस सीपीटी प्राइमरी फोकस ऑन प्रोसीजर्स एंड सर्विसेज बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स व्हाइल HCPCS encompasses a broader range of items and services। अच्छा, सीपीटी कोड्स हैं वो सर्विसेज के ऊपर फोकस करते हैं, उनका मेन फोकस होता है कि हाँ भी जो भी प्रोवाइडर ने सर्विस परफॉर्म की है वो उसके अंदर अंडर फॉल करते हैं। और इसके अलावा जो HCPCS होते हैं दे मीन्स रेंज, इनकी जो रेंज होती है वो आइटम्स एंड सर्विसेज, मीन्स कौन से आइटम्स या कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हैं, कौन सी सर्विसेज परफॉर्म की गई हैं अदर देन द सीपीटी कोड्स। ठीक है, फिर ये है कि इसकी इनकी जो फोकस होती है ये इन दो अलग अलग डिफ्रेंसिएशंस के ऊपर हो जाती है। कोड रेंज क्या है, सीपीटी कोड्स फॉल अंडर लेवल 1 ऑफ HCPCS एंड आर न्यूमेरिक। इन ये जो सीपीटी जो 1 होते हैं, सीपीटी कोड्स जो होते हैं ये HCPCS लेवल 1 के अंदर फॉल करते हैं, और ये क्या होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, जस्ट न्यूमेरिक, मीन इसके अंदर जस्ट डिजिट्स होते हैं, दे डोंट कंटेन एनी kind of alphabet, while level 2 HCPCS codes are alphanumeric and cover a wider spectrum of items and services। और जो HCPCS कोड्स होते हैं लेवल 2 के, उसके अंदर वाइडर रेंज ऑफ मीन्स ये है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यूजेज क्या है, सीपीटी इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग मेडिकल प्रोसीजर्स एंड सर्विसेज व्हाइल HCPCS कवर्स आइटम्स, सप्लाइज, इक्विपमेंट्स एंड नॉन फिजिशियन सर्विसेज। ठीक है, सीपीटी कोड जो होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे मीन्स मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, कोई सर्जरीज हैं, कोई ट्रीटमेंट किया गया है, सो इस तरह की जो भी सर्विसेज किसी भी क्लिनिक के अंदर, प्रैक्टिशनर के अंदर ने की परफॉर्म की हैं, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी ऐसी सर्विस परफॉर्म की गई है, ठीक है, या कोई प्राइवेट डॉक्टर है उसने अपनी क्लिनिक के अंदर, या कोई उसकी क्लिनिक है या कोई उसकी फैसिलिटी है, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसी सर्विस परफॉर्म की गई है सो वो सीपीटी के अंदर आ जाती है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई चीज़ यूज़ की गई है, कोई मीन्स ये है कि ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हैं, सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे आ जाती हैं HCPCS के अंदर। Both CPT and HCPCS codes are essential for accurate billing and coding in healthcare, ensuring that all services are and items provided to patients are appropriately documented and billed for reimbursement। Yes, जो भी मीन्स ये है कि डॉक्यूमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, जो भी मीन्स ये है कि डॉक्यूमेंटेशन मीन्स इसको करना लाजमी होता है, जो भी सर्विसेज परफॉर्म की गई हैं, आया कि वो करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज के अंदर हैं। वाइल सेंडिंग द क्लेम्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज, you need to consider all kind of a services, you need to code all kind of a service which were rendered at that time of
सर्विसेज प्रोवाइडिंग, ठीक है। जितनी भी सर्विस प्रोवाइड की गई है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड की गई है, आया कि वो हिकपिक्स में आती है लेवल 1 के अंदर या लेवल 2 के अंदर। लेवल 1 में वही सीपीटी आ जाते हैं, ठीक है। लेवल 2 के अंदर जो है वो अदर देन सीपीटी कोड्स, जो भी मीन्स ये है कि कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, कोई ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स है, कोई सिरिंजेस हैं, कोई ड्रग्स यूज़ की गई है, कोई एंटीबायोटिक यूज़ की गई है। सो इस तरह की कोई भी सर्विस प्रोवाइड की उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करना लाजमी होता है। So when all this kind of a documentation is done, then you can make a claim, clean claim। उसके अंदर सारी वो चीज़ें वो ऐड की जाती हैं, फिर जो डिफरेंट उसकी कंसर्न इंश्योरेंस होती है उनको वो चीज़ें सेंड की जाती हैं, ताकि आप लोगों को या उन प्रोवाइडर्स को रिimbursements रिसीव हो सकें। So these were the basic differences and basic readings all about the CPT codes and the HCPCS codes. Okay. So thank you so much watching me again on my YouTube channel MediBill Pro. So if you guys have any kind of a confusion, questions or concerns about HCPCS codes or CPT codes, then you guys can just let me know. Okay, so inshallah we will cover that kind of a thing in the next lecture. And inshallah in the next lecture I am just going to cover all kind of a comments that were just provided to me on my YouTube channel on different videos. So I will answer all those questions from India and Pakistan as well. Okay, so inshallah we'll meet in the next lecture, but before leaving this one I am just going to provide you a few tips of जॉब्स। सो कुछ जॉब्स के बारे में थोड़ा हमेशा मैंने अब ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ भी एक लेक्चर जैसे भी नया आता है तो उसके अंदर कुछ जॉब्स के बारे में भी आप लोगों को बताया जाए कि हाँ भी कौन कौन सी जॉब्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। सो मैं अभी अपनी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं कुछ जॉब्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, सो यू गाइस कैन जस्ट गेट दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर उसके ऊपर आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, सो माई बेस्ट विशेज़ आर फॉर यू गाइस। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, सो हेयर यू गो। Okay, so here you go. So this is the in LinkedIn portal, and you guys can see that there's a opening of medical billing specialist on the company of Abescus Outsourcing, Lahore, Punjab, Pakistan. ठीक है, so reposted 1 day ago। so इसके ऊपर काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स भी हैं, ऑन साइट जॉब है, फुल टाइम एंट्री लेवल की जॉब है, ठीक है। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ही ये कंपनी है। सो यू गाइस कैन जस्ट गो एंड सी द रिक्वायरमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देख सकते हैं। क्रिएट, रिन्यू सब्सक्रिप्शंस एंड प्रोसेस इनवॉइसेस, create memos, adjustments, customer accounts as needed. Okay, resolve customer billing issues across cases, email, internet escalations channels. Okay, so participate in special projects as assigned such as system upgrade, process, etc work। so ये काफ़ी सारी उसकी जो है proven work experience as a medical biller are similar role। okay, so 1 to 2 year experience as a medical biller are similar role। सो इस तरीके के अगर कोई आपने कॉल सेंटर की जॉब की है, कस्टमर सपोर्ट की कोई जॉब की है, सो यू गाइस कैन अप्लाई ऑन दिस काइंड ऑफ अ जॉब। ओके, सो बेसिकली यू गाइस कैन जस्ट कंसिडर दिस जॉब एज अ मेडिकल बिलिंग स्पेशलिस्ट की आप कंसिडर कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट की भी जॉब को कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ की है, ऑलरेडी आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, देन यू गाइस कैन जस्ट गो एंड अप्लाई। यू आर स्ट्रॉन्ग फिट फॉर दिस रोल इफ़ यू हैव एसोसिएट डिग्री इन फार्मेसी। अगर आपके पास ये डिग्री है, अकाउंटिंग है, रिलेटेड टू फील्ड, बैचलर्स डिग्री preferred, minimum 1 year of experience in accounts, medical billing, client success, ARR collections, excellent English speaking and writing comprehension skills, strong organizational and time management skills, develops and maintain positive relationships through effective and timely communication। Salary up to 100K means 1 लाख से ज़्यादा की इसकी सैलरी है। जॉब टाइमिंग्स नाइट शिफ्ट के अंदर है, US business hours। okay, location Lahore, Pakistan, on site। so I will just suggest you guys to just go and apply for this kind of a job। और आप इसके साथ और भी जॉब ओपनिंग्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एबेस्कस ये आउटसोर्सिंग कंपनी है, इसकी मैंने यहाँ पर वेबसाइट भी ऑलरेडी ओपन करके रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ जाएंगे और इनके से जहाँ के जाके वर्क विद अस कैरियर्स में जाना है, कैरियर्स की वेबसाइट ओपन करके यू गाइस कैन जस्ट सी डिफरेंट काइंड ऑफ ओपनिंग्स ओवर हियर। ऑपरेशन मैनेजर्स की जॉब है, ठीक है। अगर कोई करना चाहे, इफ़ any one of you is interested in this kind of a job, then they can just apply to this one। okay, सो इसकी रिक्वायरमेंट्स आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, यस दिस इज़ अ गुड जॉब इफ़ यू गाइस हैव एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर सपोर्ट और मेडिकल बिलिंग का भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। एज अ कस्टमर सपोर्ट इंटरनेशनल विद एबेस्कस यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कस्टमर इशूज़ एंड इंक्वायरीज फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। दिस इज़ अ फुल टाइम, okay, full-time on-site role located in Lahore. You will work closely with clients to provide timely and effective solutions to their problems while ensuring that all interactions professionals, courteous and personalized, managing incoming calls, identify, assess customers needs to achieve satisfaction, okay, build sustainable relationship,
provide accurate, valid, complete information, meet personal customer service, कॉल हैंडलिंग कोटास, ओके, हैंडल कस्टमर कंप्लाइंट। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये रिक्वायरमेंट्स हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी टू communicate effectively with customers and team members, ability to work well in a fast paced environment, strong organizational and problem solving and analytical skills, ability to multitask, prioritize and manage time effectively। ओके, इंटरमीडिएट डिग्री चाहिए, शुड बी इंटरेस्टेड इन नाइट शिफ्ट्स, इसकी नाइट शिफ्ट की जॉब है कस्टमर सपोर्ट एग्जेक्टिव की। और इसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव है, असिस्टेंट मैनेजर एचआर है, ठीक है। ये भी किसी ने अगर अप्लाई करना हो तो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इफ़ एनी वन नीड दैट वन। और इसके बाद है टीम लीड की जॉब, इसके ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। ओके, 5 days अ वीक, ईयरली बोनस भी है, ईयरली इंक्रीमेंट, हेल्थ बेनिफिट्स, आउट पेशेंट इन पेशेंट मेटर्निटी, प्रोविडेंट फंड, परमानेंट पोजीशन, ईओबीआई एज वेल। ओके, सो यहाँ पर आप इजीली इन जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने का सिंपल सा वे है, जस्ट अप्लाई नो करना है। उसके बाद आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऐड करने, नेम वगैरह ऐड करना है, फ़ोन नंबर, ईमेल, सिटी, पोजीशन नेम, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करें, यहाँ पर अपना कवर लेटर ऐड कर देना है, राइट शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद अपनी सीवी अपनी यहाँ पे अटैच कर देना, उसके बाद जस्ट सबमिट इट। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट शॉर्ट टाइप ऑफ मीन्स। अब इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने का ये तरीकाकार है। सो यहाँ पर आप लोग ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। So I will suggest you guys to just go and apply on these kind of positions. If you think that you are capable for these kind of things, then my best wishes are for you guys. Okay, so this was all about the jobs openings. You guys can find different kind of jobs as well on Indeed, Glassdoor, LinkedIn. Okay, so these are the portals where you can find different kind of jobs for yourself, not only in medical billing but in other fields as well. So my best wishes are for you guys. So inshallah we meet in the next lecture. Till then, take care of yourself and of your family. Remember me in your kind prayers. Jazakallah. Allah Hafiz.